नाज़रीन, इस वक्त हैं हम बासु चौधरी साहब के ऑफिस में। यहाँ क्या हो रहा है पता करते हैं। जी बासु चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वहीद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमेशा की तरह एवन स्टूडियो में बासु चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑफिस में ये सितारों की जो कहकशां इकट्ठी हुई है, इतने सारे स्टार्स जो हैं इकट्ठे हुए हैं, इतने सारे स्टार मेकर जो हैं ये इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे रब का करम है। और ऑल क्रेडिट गोज टू हाजी अशरफ साहब, नईम खान साहब, मियां खलील गुजर साहब। They are my 3 producers. They launching 3 movies at a time and cast the great हैदर सुल्तान राही। गुज्जर नंबर 1 में, चलो सही है, प्यार का पागलपन में, दिल दा जानी में, ये 4 प्रोजेक्ट आपके। और इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में ये 2-4 दिनों में इन सब चेहरों को आप देखेंगे। मैं आपको दोबारा उसी तरह से ये स्टूडियो का दरो दीवार देखेंगे कि जिस तरह से आप सुल्तान रही साहब, यहीं हैदर सुल्तान रही नजर आएंगे, हैदर राजपूत साहब, इकबाल हसन नजर आएंगे, जहीर मंज आपको असलम परवेज नजर आएंगे, हैदर राज मुल्तानी आपको राज मुल्तानी साहब नजर आएंगे। और ये ऑल क्रेडिट गोज टू माय 3 प्रोड्यूसर्स जो आपकी मौजूदगी में हैं, और हाजी अशरफ साहब, नईम खान साहब, मियां खलील गुजर साहब। मेरी तरफ आइएगा। वही साहब, मैं हमेशा कहता हूँ प्रोड्यूसर है तो बासु चौधरी है। बासु चौधरी की कोई औकात नहीं है प्रोड्यूसर के बगैर। मैं हमेशा कहता हूं कि 1 करोड़ की फिल्म बनाने की बजाय 25-25 लाख की 4 बना लीजिए। 1 चल गई, करोड़ आ जाएगा। करोड़ चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। बहुत अच्छे। वो मकसद लेकर चलिए, रौन के बहाल कीजिए, इन दरो दीवार को बहाल कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस ऑफिस को रौनक बख्शी जनाब जहीर मंच साहब ने, जनाब हैदर अली राजपूत साहब ने। हैदर राजपूत साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी ट्रेड की नजरें इनके ऊपर हैं कि इकबाल हसन साहब अपनी आंखों से अदाकारी किया करते थे, और उनके बाद अगर कोई आंखों से अदाकारी करने वाला यंग कैरेक्टर आया है तो वो हैदर अली राजपूत है। और इसकी पहचान बनेगी अथरा शेर, बहुत जल्द वो रिलीज होने जा रही है। और उसके साथ साथ हम जो जट दी ग्रेट में इनसे करवा रहे हैं, और हाजी अशरफ साहब, नईम खान साहब, खलील गुजर साहब, गुज्जर नंबर 1, ठीक है, प्यार का पागलपन, दिल दा जानी। तो इकबाल हसन साहब एक ही थे, सुल्तान रई साहब एक ही थे, कोई नहीं आया, ना उन जैसा को आ सकता है, लेकिन फॉलोअर्स आते रहते हैं। जब आप हैदर राजपूत को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इकबाल हसन इज बैक। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में उसी तरह से ट्राइका बनेगा, उसी तरह से हैदर सुल्तान होंगे, उसी तरह से हैदर राजपूत होंगे, जिस तरह से सुल्तान रही मुसवा कुरैशी होते थे, शान और मोहम्मद राना होते थे। ये जोड़ियां बनती आई हैं। और इनके साथ साथ हम राज मुल्तानी साहब के बेटे हैदर राज मुल्तानी साहब को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इन सब फिल्मों में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट छोटे राजपूत हैं, मुझे हैदर राजपूत, ये जो हैं ये आपको स्टार कास्ट में वो जो जिस तरह से अथरा शेर में तो स्टार्ट हो गया ना जी, परवेज राय साहब जिस तरह से किया करते थे, ठीक है, वो जो बचपन का रोल किया करते थे, उसी तरह से सुल्तान रई साहब के बचपन का जो रोल होता था, ये जो हमारी फिल्में हैं उनमें जहां जहां बचपन आएगा वहां वहां ये मेरा छोटा स्टार जो है हैदर राजपूत, ये नजर आएंगे। मैंने अपने दिल की गहराइयों से ये सोचा था कि मैं ये चिराग जलाऊंगा, और अल्लाह के फजलो करम से इसकी रोशनी से मेरे दोनों स्टूडियो रोशन हो जाएंगे, बारी एवेन्यू। और मैंने अपने भाई सरफराज डोगर साहब को जाकर एग्री किया और उनकी फिल्म इश्तिहारी डोगर शुरू करवाई, जो मुकम्मल है, जो इस वक्त मुकम्मल है। जब भी उनको सर्किट मिला वो इंशाल्लाह ताला अवाम की अदालत में पेश कर देंगे। तो आपकी फिल्म कब तक आ रही है? अथरा शेर कितना काम रह गया? मेरी अथरा शेर फिल्म कंप्लीट है। तो सिर्फ हैदर सुल्तान साहब के 3 सॉन्ग रहते हैं, 3 सॉन्ग 3 दिन में हो जाने हैं। वो आज हमने डेटें ले ली हैं, लेकिन आज हमने उनके सेक्रेटरी से डेटें भी ले ली है, नवीज साहब से। मुबारक हो। तो मंगल से सेट पर हैं हम। मंगल से हम सेट पे हैं, और अल्लाह के फजलो करम से अथरे शेर की रोशनी जरूर स्टूडियो के तमाम दरो दीवार रोशन करेगी, दरो दीवार रोशन करेगी और हमें इज्जत देगी।
मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है, आप ज़रूर देखने आना। इस फिल्म में आप मायूस नहीं होंगे, मेरा आपसे वादा है। मेरा नाम हैदर अली है। हैदर अली कभी झूठ नहीं बोलता अल्लाह अगर पंजतन पाक का गुलाम हो। अस्सलाम वालेकुम। जहीर मंज, मैं अपने भाई बासु चौधरी साहब का और खलील गुजर साहब, नईम साहब, हाजी अशरफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी फिल्मों में चांस दिया। और मैं तो एक छोटा सा फनकार हूँ, अभी मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ये बासु भाई की मोहब्बत है, प्यार है, जो मुझे इतने बड़े लक़ब दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उन पे पूरा उतरने की। बहुत शुक्रिया जी हैदर भाई, माशाल्लाह खूबसूरत तरीन इंसान। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बासु साहब के ऑफिस में- चौधरी साहब से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। ये इंसान नहीं, बहुत अच्छे अजीम इंसान है। बेशक। अल्लाह के फजल करम से इन्होंने 4-5 फिल्मों का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो खलील गुजर साहब की फिल्म है गुजर नंबर 1, दिल दा जानी, जट दी ग्रेट वगैरह। तकरीबन 5 फिल्में हैं, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए इसमें सोचा और मुझे मौका दिया, चांस दिया अपने साथ काम करने का। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बासु चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हें एट ए टाइम 3 फिल्में आगाज़ हुआ है, तो मेरी बहुत सी दुआएं इनके लिए। एक फ़िल्म का नाम है गुजर नंबर 1, दूसरी का नाम है प्यार का पागलपन, प्यार का पागलपन, और तीसरी फिल्म है दिल का जानी। और इंशाल्लाह ताला इस फिल्मों के शुरुआत शुरू होने वाली हैं, तो जल्द ही बारी स्टूडियो में, एवेन्यू स्टूडियो में इनकी फिल्मों की शूटिंग में रौनकें होंगी। और मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं इनके लिए। अल्लाह पाक इनको कामयाब व कामयाब। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। जी नईम खान की तरफ से आप सबको सलाम। जी नाज़रीन, नईम खान की तरफ से आप सबको सलाम। जैसे आपको पता है कि इश्क मेरा अनमोल मेरी फिल्म मुकम्मल हो चुकी है, और उसका आपने देखा था 17 तारीख को रिलीज़ होनी थी, लेकिन कुछ हमारे प्रोडक्शन के टेक्निकल फॉल्ट थे, जिसकी वजह से हम उसकी रिलीज़ हमने रोक दी है। उसके डायरेक्टर जनाब हमारे बासु चौधरी साहब थे, मल्टी स्टार का कास्ट की फिल्म है। तो अब हमने जो फिल्म शुरू की है जट द ग्रेट, जिसके आपने देखी बिग ओपनिंग थी, हमने शूटिंग उसका स्टार्ट किया था। बिग कास्ट है, जैसा कि इश्क मेरा अनमोल भी बड़ी कास्ट है। तो उसमें कुछ आजकल गर्दिशें, इसका डायरेक्टर ज़रूर चेंज हुआ है, वो डायरेक्टर बासु चौधरी साहब हैं। उसकी कास्ट में कोई कमी नहीं है, जो कास्ट पहले थी, जैसा कि वो एक अथरे एक नौजवान का कैरेक्टर जो हैदर अली राजपूत हैं वो कर रहे हैं, और दूसरा एक कैरेक्टर जो ज़िद्दी लड़के का वो ज़हीर मंज तुम्हारे जो आज के दबंग विलन हैं। तो जुनूनी हीरो हैदर अली अपना कैरेक्टर वही कर रहे हैं जो कि अथरे जो नौजवान का था, और ज़हीर मंज जो कि इसमें एक उनका विलन, दबंग विलन जो आज के इंडस्ट्री में बहुत जल्दी से मुकाम बना रहे हैं। और इतनी जल्दी बहुत कम एक्टरों ने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है, उनमें से ज़हीर मंज साहब भी हैं। तो उसमें कोई कमी नहीं आई, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ, कोई रद्दोबदल उसमें बिल्कुल नहीं की गई। तो बिल्कुल जट दी ग्रेट में जैसे करैक्टर थे वैसे ही हैं, और कास्ट वही चलेगी। नईम खान साहब, आपकी जो फिल्म है इश्क मेरा अनमोल, इसके बारे में कुछ बताइए, कब तक रिलीज करेंगे? इंशाल्लाह बस इसका बहुत जल्द तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम जैसे मुकम्मल होता है बाज़ाब्ता तौर पर हम इसकी डेट अनाउंस कर देंगे। थैंक यू सर, मेहरबानी। मियाँ खलील गुजर साहब, हैदर गुजर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियाँ खलील जी सर। बासु चौधरी साहब फिल्म डायरेक्टर का मैंने इंतखाब किया है, ठीक है। फिल्म गुजर नंबर 1 के डायरेक्टर बासु चौधरी साहब, जिसके टाइटल हीरो हैदर सुल्तान राही साहब, ठीक है। और उसमें दूसरे हीरो हैदर मुल्तानी साहब, हैदर राजपूत साहब, ठीक है, हैदर गुजर साहब और मुनव्वर मंज साहब, ज़हीर मंज साहब, सॉरी सर, कंफ्यूज ना हो, आराम से बोलो। ज़हीर मंज असल वो साहब, फेमस है ना नाम, हर बंदे का नाम है। ज़हीर मंज साहब, ठीक है।
तो ये सारे मेरे तो आपकी हीरोइन कौन है? आप तो हीरो मुझे गिनवा रहे हैं, हीरो सारे मुझे पता है। भाईजान जैसे जैसे इंशाल्लाह अभी ये भी बताए ना, राज पर्दा उठाएं, ये पर्दा डायरेक्टर साहब उठाएं। बताएंगे। ये सारा फैसला उनका अभी उनकी तरफ का जो है ना गुज्जर नंबर 1 साहब करेंगे। गुज्जर नंबर 1 जी गुज्जर नंबर। थैंक यू सर। मैं प्रोड्यूसर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। जैसा कि आपने सुना वहीद मलिक साहब, ये मेरे दोस्तों का मुझ पर एतमाद है और हकीकत यही है कि मैं कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होता। बेशक। और मैं कोशिश करूंगा कि जो ये प्रोड्यूसर मुझ पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, प्रोड्यूसर असल में हीरो पे पैसे नहीं लगाता, किसी हीरोइन पे पैसे नहीं लगाता, वो डायरेक्टर पे पैसे लगाता है। और मैं वो डायरेक्टर हूँ कि जो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोड्यूसर के लगे हुए पैसों की कदर करूँ। मेरा प्रोड्यूसर पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ना तो स्मगलर हैं, ना ये कोई डकैत हैं, और ना ही ये कोई इस तरह के काम करते हैं। ये सारे मजदूर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। उनका पैसा जो है मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। और इंशाल्लाह ताला हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि जहाँ 100 रुपए लगने हैं वहाँ 100 ही लगें, वहाँ 150 नहीं लगने चाहिए। आपका सवाल था, अब देखें अभी के बारे में बताएं फिल्मों की नंबर 1 में लड़कियां कौन कौन है, हीरोइन किसको ले रहे हैं? जी देखें, जिस तरह से मेरे प्रोड्यूसर मेरे नहीं न्यू कास्ट देखें, बात ये है हर आने वाला पहले नया होता है। जी 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 ठीक है, पहले आने वाला नया है। अगर हम हैदर सुल्तान रही साहब तक गए हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने रास्ते चेंज कर लिए हैं। अब जो वक्त के एक्टर हैं वही आएंगे। हैदर राजपूत साहब वक्त के एक्टर हैं, जहीर मन साहब इस वक्त फिल्मों की बारिश हो रही है उनके ऊपर। आपको पता है विलन काफी देर से एक पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। थैंक यू अपना बासुचोई साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। वहीद मलिक साहब, ये सारे मेरे दोस्त जो हैं ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। कराची की फिल्म इंडस्ट्री को बांग्लादेश की नहीं है, वो भी पाकिस्तान की है। क्रेडिट गोज टू कराची फिल्म इंडस्ट्री के 200 फिल्में बनाकर उन्होंने सिर्फ 8 फिल्में हिट कराई हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने जिंदा किया है। अब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री से यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।